नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कवियागुमा। आज हम बात करेंगे पारसनाथ पर आखिर किसका हक। केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी को इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संबंधित अधिसूचना को वापस ले लिया। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले के बाद लगा था कि विवाद थम जाएगा। वहीं 2 दिन पहले गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने भी आदिवासी और जैन समुदाय के बीच एक समझौता करवाया था, जहां दोनों ने ही एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए पूजा अर्चना करने पर सहमति जताई थी। लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। आज मधुबन में आदिवासियों का महाजुटान है। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले के बाद पारसनाथ को मरांग बरू घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। सम्मेद शिखर विवाद में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम की एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि पारसनाथ पर्वत शुरू से ही आदिवासियों की भूमि रही है। अगर जैन समुदाय सम्मेद शिखर पर अपना मालिकाना हक जताते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरे देश के आदिवासी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पारसनाथ की पहाड़ियों में आदिवासियों के अधिकारों को बहाल करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री को 25 जनवरी तक का समय देंगे, नहीं तो हम 30 जनवरी को उलीहातू और 2 फरवरी को भोगनाडीह की जाएंगे और अपने अधिकारियों की मांग के लिए वहां पर उपवास करेंगे। अब आपको बता दें कि जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर के मुद्दे पर समुदाय के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने 5 जनवरी को बड़ा फैसला लेते हुए यहां पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी थी और 3 साल पहले जारी अपना आदेश भी वापस ले लिया। वहीं जैन समाज का कहना था कि अगर ऐसा होता तो पारसनाथ में होटल और पार्क बनाए जाते, लोग दर्शन के साथ साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आते, इसको पिकनिक की तरह मनाते और इससे पवित्र पर्वत पर मांस मदिरा आदि का सेवन होता और उसकी खुली छूट मिल जाती। ये मौज मस्ती का अड्डा बन जाता। आपको बता दें कि सम्मेद शिखर जी जैनियों का पवित्र तीर्थ है। जैन समुदाय से जुड़े लोग सम्मेद शिखर जी के कण कण को पवित्र मानते हैं। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित श्री सम्मेद शिखर जी को पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है। बड़ी संख्या में हिंदू भी इसे आस्था का बड़ा केंद्र मानते हैं। जैन समुदाय के लोग सम्मेद शिखर जी के दर्शन करते हैं और 27 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पहुंचने वाले लोग पूजा पाठ के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। लेकिन अब आदिवासी और जैन समुदाय के बीच हक की लड़ाई के बाद इस विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। तो चर्चा अब इसी बात को लेकर कि आखिरकार पारसनाथ पर किसका हक है, इसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है। और अब चर्चा ही नहीं, क्योंकि आदिवासी समाज ने कह दिया है कि हम इस पर अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे और इसको लेकर अब जुटान भी शुरू हो गया है। आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर किस तरह से दोनों जो समुदाय हैं वो आमने सामने दिखते हुए नजर आएंगे, इसी पर आज की हमारी खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी कार्यक्रम में। सरोज कुमार सिंह हमारे साथ जेएमएम की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप सिन्हा जी, सबसे पहले जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे बात जैन समाज की करें, आदिवासियों की करें, पिछले दिनों लगा था बातचीत के बाद कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आया। पहले इको फ्रेंडली पार्क, पर्यटन क्षेत्र और टूरिज्म सेक्टर में लाने की जो बात की जा रही थी, उस पर रोक के बाद लग रहा था कि शायद अब सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन आदिवासी समुदाय लगातार जो बातें कह रहा है, उसमें उन बातों को लेकर क्या लग रहा है, किस तरह से अब इसके हक की लड़ाई किस तरफ जाएगी और हक आखिरकार मिलेगा किसको? हेलो, आवाज मिल रही है सर आपको? आदिवासी समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं और जैनियों को जो चिंता थी कि उस क्षेत्र का स्वरूप न बदले, उसको टूरिज्म सेक्टर के लिए न खोला जाए, वो पवित्र धार्मिक स्थल ही रहे। लेकिन अब चूंकि आदिवासी समाज के लोगों ने भी उसमें अपनी मांग रखनी शुरू कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि अब ऐसे मुद्दे पर जो एक विवाद की ओर बढ़ रहा है, हाँ। उस पर बहुत सचेत होकर बोलने की आवश्यकता है। जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जैन समाज के लोगों की बात है, वो काफी
डिलीजेंटली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। उनकी ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जो किसी दूसरे आदिवासी समाज को भड़काए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मामला बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से और दोनों समाजों के बीच आपस में बैठकर सेटल हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया था कि राज्य सरकार को उम्मीद है, इसका कि मतलब 2 आप कह रहे सदस्य हैं जैन कि समाज से हो, शांतिप्रिय एक तरीके से आदिवासी ही समाज से हो। उम्मीद आपको है कि दोनों समुदाय मिलकर इस पर बातचीत होना भी आगे चाहिए। आएंगे और उसके बाद आपस समाधान में निकल पाएगा, क्योंकि जुटान की जो प्रक्रिया है, यानी कि जुटना वो शुरू हो चुके हैं आदिवासी समाज। इससे आभास हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए, कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति करने का अवसर चाहिए और कुछ लोग बेवजह इस पर कूद पड़ते हैं। मैं समझता हूँ सरकार भी प्रयास कर रही है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबों का प्रयास यही है कि बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन चीज़ों का हल निकाला जाए। वैसी स्थिति में बुद्धिमत्ता दिखानी होगी दोनों समाज के लोगों को, जैन हो या फिर आदिवासी समाज के लोगों को, कि कोई इस तरह का कोई भड़काऊबाजी बयान ना हो किसी ओर से कि माहौल खराब हो, और एक दूसरे का सम्मान करते हुए जो जो अपनी धार्मिक परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उसका निर्वहन कैसे हो और किसी के धार्मिक में कोई हस्तक्षेप ना हो, इन चीज़ों पर मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों का ध्यान होना चाहिए। साथ साथ सरकारें भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हैं। चलिए, सरकारें भी इसको लेकर प्रयासरत है। सरोज कुमार सिंह जी, पारसनाथ पर किसका हक, और ये हक की लड़ाई आज से नहीं है, बहुत साल हो गए हैं। 87 सालों से इस हक की लड़ाई को लेकर संथाल आदिवासी समुदाय एकजुटता दिखा रहा है। वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ये पारसनाथ पर्वत हमारा सबसे प्रिय है, हम इस पे आस्था रखते हैं और बात आस्था से जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर दोनों समाज के लोगों को बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को निभाना होगा, उसको देखना होगा। किस तरह से इस पूरे मामले को, इस पूरे विवाद को लेकर चर्चा की जाएगी और किस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें आदिवासियों के हक का हनन ना हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? जी, ये तो एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। उनके समय में ही ये जो है मामला भारत सरकार को राज्य सरकार ने पास करके दिया था। जी, जैन धर्मावलियों और आदिवासियों के बीच में एक विवाद उत्पन्न किया जा सके और इसका फायदा भाजपा लेना चाह रही है। और मुझे नहीं लगता है कि दोनों जो है आदिवासी धर्मावली के लोग और जैन धर्मावली के लोग आपस में विवाद करेंगे। सरकार का कोई भी विवाद कराने का मंशा नहीं है और हमारी सरकार का ऐसा कोई इच्छा भी नहीं। तो सरोज जी, विवाद किस बात को लेकर है, फिर किस हक की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है? जब आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई विवाद है ही नहीं पारसनाथ को लेकर, आस्था का केंद्र है ये, सबकी आस्थाएं उसमें है, चाहे जैन समुदाय की बात करें, संथाल आदिवासियों की बात करें, तो फिर आखिरकार विवाद किस बात को लेकर है? क्यों आखिरकार आदिवासी समाज को ऐसा लग रहा है कि उनसे उनका हक छीना जा रहा है, उनसे उनकी आस्था का केंद्र छीना जा रहा है? जी, राज्य सरकार ने तो अपना मंशा साफ कर दिया कि हम जो है किसी को आवंटन करने नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है कि आदिवासी और जैन धर्मावली के लोग आपस में लड़े भिड़े और इसका जो है चुनावी फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उठावे। पहले भी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करके किस तरह पूरे भारत को विवादग्रस्त कर दिया। इनको विकास करना नहीं है, ये जो है विवाद की राजनीति में विश्वास रखते हैं। इसलिए ऐसे में सरोज जी, आपको क्या लग रहा है, सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है इस पूरे विषय का? सिर्फ आदिवासियों के मुद्दे को इस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है पारसनाथ के मुद्दे को लेकर? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा है तो आदिवासी समाज जुटान की बात कह रहा है, वो आंदोलन की बात कह रहा है। जी, दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, दोनों अपने अपने सीमा के अंतर्गत रहेंगे। ये भड़काया गया है, इसलिए दोनों के मन में जो है रोष है। सरकार निष्पक्ष है, जो जिसका हक होगा रोष को खत्म कैसे किया जाएगा? रोष को खत्म करने की जिम्मेदारी, जवाबदेही आप लोगों की है। कैसे खत्म किया जाएगा? दोनों समाज के लोगों के साथ बातचीत कैसे होगी? सरकार पहल कौन करेगी?
सरकार कोशिश करेगी कि दोनों समुदाय के लोगों के साथ बात करके इस दोनों को आपस में बिठा के बात कराया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की जब झारखंड में सरकार थी तो ये नियमावली पास करके केंद्र को भेजा गया। वर्तमान में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार को लग रहा कि झारखंड की सत्ता मेरे हाथ से चली गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा रचा गया ये प्रोपगेंडा है। सरोज जी, यानी कि सीधे तौर पर आपका आरोप है कि बीजेपी की वजह से बीजेपी इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश कर रही है, जबकि जो चाहे आदिवासी समाज की बात करें या जैन समुदाय के लोग की बात करें, उनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसको लेकर फिर क्यों जुटने की बात, आंदोलन करने की बात, और क्यों ये कहा जा रहा है कि उनके हक की लड़ाई है जिसको वो उस अधिकार को वो छीनने नहीं देंगे कतई। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी, जिस तरह का आरोप सिर्फ सीधे तौर पर बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसको भी आदिवासी वर्सेस जैन समुदाय के बीच में डिवाइड करके वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप आप लोगों पर लग रहा है। देखिए, कुछ लोगों को चुनाव से इतर कुछ भी समझ में नहीं आता कि कोई भी विवाद हो उसको सीधा सीधा चुनाव के परिणाम से जोड़ देते हैं, वोट से जोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं वही मानसिकता है कुछ लोगों को, जो डरे सहमे लोग हैं कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से सारे दल एकजुट होकर भी भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाते हैं, उन लोगों को हर विषय पे डर लगता है। और हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि तथ्यों को जान लेना चाहिए। चूंकि ये डिबेट आपका दूसरे विषय पर है, इसलिए मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तो ऐसे लोग जो चैनल पर आकर विस्फोमन करना चाहते हैं, या जिनको तोता की तरह रटाकर भेज दिया जाता है कि बस आप उनको गाय पर लेख पूछेंगे, वो बोलेंगे कि कुत्ते पर लेख पढ़ना शुरू कर देंगे, तो मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें मिलकर सेटल कर रही हैं उन चीजों को, और राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव अभी भेजा केंद्र सरकार को, ठीक उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से भी पत्र निर्गत किया गया है और राज्य सरकार को सहयोग के लिए निर्देश दिया गया है कि कमेटी बनाइए, बातचीत कीजिए। उसके अलावा जो एक्टिविटी चल रही थी उस क्षेत्र में, अगर कोई टूरिस्ट एक्टिविटी चल रही है तो उसको रोका जाए। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है, कोई किसी को लगाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो इसमें लगाने और उलझाने की बात कहां से आती है? जिन लोगों की मानसिकता सिर्फ ऐसी हो गई हो कि राज्य के अंदर राज्य के लोगों को कैसे लगाया जाए। अब मैं चूंकि पॉलिटिकल उन्होंने कहा, इसलिए मैं इनको पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूं। जो लोग बाहरी भीतरी को छोड़ के उससे आगे देख ही नहीं पाते हैं कि इस राज्य का विकास कैसे हो, तो वैसे लोग इन्हीं चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करके बयानबाजी करेंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का बाहरी और जो वहाँ के लोग हैं, ये वर्सेस की लड़ाई वहां पर ना हो। बात यहाँ पर आस्था की है, सेंसिटिव मुद्दे की है, कितना संवेदनशील ये मुद्दा है, उनकी आस्था को समझने की बात है। जहां पर आस्था होती है वहां पर अगर राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है तो लोगों के साथ साथ ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत हानिकारक साबित। लेकिन इस बीच क्या लग रहा है सरोज जी, जिस तरह की राजनीति करने का आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, पोलराइजेशन की बात यहां पर की जा रही है, क्या आपको लग रहा है इससे आदिवासी समाज के जो अधिकार हैं उसका हनन नहीं होगा? उनको समझाने की या एकजुटता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर अब तो मुख्यमंत्री तक को चेतावनी दे दी है। हाँ जी सरोज जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मेरा ईमान धर्म एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 2003 में बाबूलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में। किस तरह इन्होंने डोमिसाइल लागू करके बाहरी भीतरी का झगड़ा कराया और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हमने ऐसा कोई बाहरी भीतरी का झगड़ा नहीं किया है झारखंड में, जहाँ जिसका अधिकार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में, इसीलिए तो सरोज जी सीधा सा सवाल आपसे इसीलिए तो पूछा जा रहा है और मैं तृतीय और चतुर्थ के अलावा द्वितीय और प्रथम वर्ग के नौकरी में किसी भी तरह का आरक्षण नहीं देने का बात कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो हक की लड़ाई है वो हक उनको मिलके रहेगा। सीधा सा सवाल यहाँ पर है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है
किस तरह की भूमिका सरकार इसको लेकर निभाने वाली है? आखिरकार आदिवासियों की भूमि उनसे ना छिन जाए, आदिवासियों को वो कॉन्फिडेंस देना, वो बात कहना कि आपका जो अधिकार है वो आपका ही है, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर पहल क्या की जा रही है? देखिए, आप सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगा देंगे तो इससे आदिवासी समाज या जैन समाज की जो भी परेशानी है उसका समाधान नहीं होगा। समाधान कैसे होगा इसको लेकर जो विवाद उत्पन्न है, कैसे उसका हल निकलेगा? हक किसका है? सारी लड़ाई तो हक की है ना जी। कहीं किसी का हक राज्य सरकार मारने के फिराक में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पारित किया गया ये कानून है, पूर्व की रघुवर दास सरकार ने पारित की है। वर्तमान में केंद्र सरकार को लगा कि झारखंड सरकार को डिस्टर्ब करें। आपने हाल के दिनों में देखा होगा किस तरह विधायकों का खरीद फरोख्त करने के लिए ये बेताब हो गए थे। जब उसमें सफल नहीं हुए तो एक विवाद पैदा करने के लिए ये जो है पहल की है। सरोज जी, आप सारी बातों को आप टाल नहीं सकते। बीच में ना आप दूसरी पार्टी पर सारी चीजों को टाल नहीं सकते। देखिए, आपकी जवाबदेही है इसको लेकर, आपकी जिम्मेदारी है, लोगों के आस्था का केंद्र है वो, उसको हमें समझना होगा भली भांति, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। उस आस्था को हमें समझना होगा, उस पर राजनीति ना हो, लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे। आपसी भाईचारा बनी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, आग लगाने का, घी में आग डालने का काम करती है, तो हम लोग इस विवाद का जो है बड़े बड़े धर्मावलियों को, दोनों धर्म के धर्मावलियों को बैठा के जो है तो इसका आपसी समन्वय स्थापित करके समाधान करेंगे। इस सरकार का कोई मंशा नहीं है कि जैन धर्मावली और आदिवासी धर्मावली के लोग आपस में विवाद उत्पन्न करें। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोची समझी साजिश है और इसमें हमारी सरकार का कोई भी योगदान नहीं। तो सरकार का योगदान ये होगा ना सरोज जी कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकाला जाए। जी, समाधान करने के लिए तो हम लोग तैयार ही हैं। दोनों वहाँ पर आंदोलन की तैयारी हो रही है, प्रशासन को मुस्तैद किया जा रहा है, तमाम तरह से वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कैसे ये मुद्दा जो है शांत हो। ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। बहरहाल प्रदीप सिन्हा जी, आरोप बीजेपी पर लगातार यही लग रहा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते ही आप ही की वजह से ये मुद्दा उठ रहा है, अन्यथा किसी में भी किसी तरह की कोई भड़काने की कोशिश नहीं थी। आदिवासी समाज अपने तौर पर उस पर्वत की पूजा अर्चना आस्था करता है, जैन समुदाय अपने तरीके से उसको मानता है, सबसे पवित्र उसको मानता है। देखिए, आपके डिबेट का विषय कुछ और है और ये चले गए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी पर, विधायक बिक रहे थे उस पर चले गए। क्या बोलना है इसकी कोई तैयारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना बस एक तोता की तरह रटा कर भेजा गया है इनको, बस वही बात बार बार बोल रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी क्या है इनको इस समझ में नहीं है। तड़पते रहते हो आप। चुप हो जाइए। महाराष्ट्र में किस तरह आपने खेला लीला जब आपसे पूछा गया बनाया जाता है, आपकी बात आपने आपके बीच में मैंने मध्य प्रदेश में क्या किया, जा देख लीजिए। आपने सरोज जी ठीक है, अभी जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए पारसनाथ पर हक की लड़ाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम चाहेंगे उसी विषय पर हम बात भारत का भ्रमण करेंगे अभी उनको। चूंकि बोलिए प्रदीप जी, जवाब दीजिए। आरोप यही लग रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी इस मुद्दे को उसकी सेंसिटिविटी समझाने के बजाय यहाँ पर आदिवासी समुदाय को और जैन समुदाय को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है, इसको डिफेंड कीजिए आप। मैडम, एक तो मैं डिबेट में किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और कोई दूसरा बोलेगा तो मैं आपसे हस्तक्षेप की सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूं। प्रदीप जी बोलिए, नहीं बोल रहे सर, उनको रोकिए मैं ताकि बोल सकूं। आपने देखा होगा कि वो पूरा भारत का आपको राजनीतिक ब्यौरा रखेंगे, लेकिन पारसनाथ क्षेत्र में क्या करना है उस पर नहीं बोलना चाहते हैं वो, चूंकि सरकार की जिम्मेदारी क्या है उनको पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अकर्मण्यता की स्थिति है सरकार में, असमंजस की स्थिति है, सरकार को क्या करना है, उसका दायित्व क्या है, इसका बोध इनको है नहीं। सिर्फ चले आए चैनल पर बैठकर आपने मौका दे दिया तो
भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से ठीक है प्रदीप जी, देखिए वो क्या तैयारी और करके आए इसको लेकर भी डिबेट नहीं है ना उसके सर। अलावा सीधा सा तमाम सवाल बातें ये है कहेंगे। जो आप पर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रही हम पर है। आरोप लगाने वाले इस बात का जवाब दें। मैं तो पूछ रहा हूँ कि एक उदाहरण उनके सामने हो कि हमने अगर जैन समाज को लगाने की कोशिश की हो। हम तो चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण ढंग से सारा चीज निपट जाए। और जहां तक प्रश्न है कि उस क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही हैं, क्या पहल की जा रही है, आप शायद क्या नहीं पहल आए, क्या यहाँ आई हो, कोशिशें की जा रही है? मैं तो वहां गया हूँ प्रदीप जी, क्या कोशिश की जा रही है फिर इसके लिए आप लोगों की तरफ 4 से? दिन पहले केंद्र सरकार ने पहल की। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से पत्र लिखकर राज्य सरकार को कहा है कि कमेटी बनाइए, 3 लोगों की कमेटी होगी, 2 जैन समाज से होंगे, 1 आदिवासी समाज से होगा। बैठकर लोग तय करेंगे किस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी चीजों को हल किया जाए। और जो अलग अलग दोनों समाज का अपना दावा है कि उनके धार्मिक परंपराएं किस तरह से चलती रहेंगी, उन चीजों पर एक खाका तैयार कर दिया जाए ताकि किसी को ये न लगे कि हमारे धार्मिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप कर रहा है। ये रास्ता हो सकता है और पार्टी भी यह मानती है कि एक सुगम रास्ता हो जिस पर दोनों समाज के लोग स्वीकार तैयार हो जाए और आने वाले दिनों में इस तरह का कोई विवाद फिर खड़ा ना हो। विवाद खड़ा ना हो और उसको लेकर किस तरह की तैयारी सरकार कर रही है। क्या इस वक्त सरोज जी जिस हक की बात की जा रही है वो हक दोनों ही समाज में, दोनों ही समुदाय में बराबरी का मिले, इसके लिए क्या किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से? सिर्फ आरोप लगा देना कि केंद्र की तरफ से ऐसा किया गया, बीजेपी ने ऐसे किया, लेकिन अब समाधान की कोशिश आप ही की तरफ से, सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं, मुख्यमंत्री इस पर क्या करते हैं? जी, हम लोग तो ये विवाद को होने ही नहीं देंगे। दोनों समुदाय के लोगों को आपस में बिठा के आज तक वहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। ये पूर्व की भारतीय जनता पार्टी के रघुवर सरकार के द्वारा ये जो है प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेजा गया था और ठीक समय पर उस हथियार का इस्तेमाल किए ये कि झारखंड की सरकार विकास की गतिविधि में बहुत तेज हो गई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सरकार को डिस्टर्ब करना चाहिए। भारत सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है इस नियमावली को पारित करके राज्य सरकार को भेज दिया गया। राज्य सरकार कभी भी वहाँ दोनों धर्मावलियों का हक का हनन नहीं करेगी, ना राजनीतिक हस्तक्षेप करेगी। दोनों पक्षों को बैठा के समन्वय बना के इस जो है समस्या समाधान, सरकार की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि किसी भी धर्मावली के लोगों का धार्मिक अधिकार का हनन किया जाए। उस पर जो है सरोज जी इसके लिए यानी कि समझा जाए, इसके लिए आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इसमें हस्तक्षेप करके दोनों समुदाय के लोगों को, दोनों समाज के लोगों का जो समाधान है वो करवा पाएंगे। जी 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 बिल्कुल, राज्य सरकार ने स्पष्ट कह दिया, राज्य सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि दोनों धर्मावलियों के लोगों के बीच में आपस में बिठा के इस समस्या का हम लोग जो है उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग जो है समाधान करा देंगे। आज से पूर्व जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ऐसा विवाद नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जाके लोगों को भड़काते हैं, गलत ये राजनीतिक मुद्दा है। बहरहाल इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा के सिर्फ और सिर्फ बचाव नहीं किया जा सकता। हमें मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना होगा, साथ ही साथ आस्था का केंद्र, आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला, उसको हमें देखना होगा, क्योंकि संथाल आदिवासी लगातार जिस हक की बात कर रहे हैं वो हक उनसे ना छीने, जबकि जैन समुदाय जो बार बार कह रहा है कि सबसे पवित्र उनका पर्वत है, सबसे ज्यादा वो उसमें आस्था रखते हैं, उस आस्था को बरकरार रखने की जवाबदेही सभी की है, बजाय राजनीति करने की। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।